बीते दिनों हमने आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कुछ अपडेट्स दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि सरकार कब से इस एक्सप्रेसवे को शुरू करने की योजना बना रही है और ये दिल्ली में कहां से शुरू होगा। जल्दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर फर्राटे भरने के लिए तैयार हो जाइए। उत्तराखंड के आशा रोडी चेक पोस्ट से यूपी के गणेशपुर तक 20 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि इस सेक्शन में दोपहिया वाहन भी चल सकेंगे, हालांकि चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना होगा। दोपहिया और भारी वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि कार के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को 4 सेक्शन में बनाया गया है। यूपी के गणेशपुर से देहरादून की आशा रोडी चेकपोस्ट तक इस परियोजना का चौथा सेक्शन है। पूरे एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर क्षेत्र आशा रोडी और मोहन के घने जंगलों के बीच से गुजरता है, जिसमें कुछ इलाका राजाजी नेशनल पार्क में भी आता है। NHAI के इंजीनियरों के अनुसार गणेशपुर से आशा रोडी तक ये 6 लेन एक्सप्रेसवे रहेगा। इस हिस्से में बरसाती नदी पर 12 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड है, जो बरसाती नदी के ऊपर बनी है। डाटकाली से आशा रोडी तक 2 एलिफेंट अंडरपास भी बनाए गए हैं। एलिवेटेड सेक्शन के नीचे वन्यजीव आसानी से विचरण कर सकेंगे। डाटकाली में 340 मीटर की नई सुरंग 1 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है। इस 20 किलोमीटर हिस्से में सिर्फ 5 किलोमीटर ही एक्सप्रेसवे जमीन को छुएगा। बाकी 15 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड रोड, पुल और अंडरपास से होकर गुजरेगा। उन्होंने बताया कि इसी 20 किलोमीटर हिस्से में दोपहिया वाहन भी चलेंगे, क्योंकि अलग से सर्विस लेन नहीं है। हालांकि दोपहिया और भारी वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। सुरंग के भीतर सभी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निर्धारित है। गणेशपुर से दिल्ली तक इस महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। यहाँ दोपहिया और लोकल वाहनों के लिए अलग से सर्विस लेन चालू रहेगी। गणेशपुर से बागपत तक ये एक्सप्रेसवे 10 लेन का रहेगा, जिसमें 6 लेन के मुख्य कैरेजवे के अलावा दोनों तरफ 2-2 लेन की सर्विस रोड शामिल है। बागपत से अक्षरधाम तक 12 लेन के एक्सप्रेसवे में दोनों तरफ 2-2 सर्विस लेन रहेगी। एक्सप्रेसवे के गणेशपुर से आशा रोडी तक के सेक्शन 4 का काम लगभग पूरा है। यहाँ 12 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड भी बनकर तैयार है। अब सड़क सुरक्षा ऑडिट का काम बाकी रह गया है। इन दिनों रोड मार्किंग और रिफ्लेक्टर का काम चल रहा है। साथ ही साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। दिसंबर में इसे आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी 3 सेक्शन भी जल्द खुलने की उम्मीद है।